ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तगड़ी बेइज्जती हो गई है। हर मोर्चों पर ट्रंप बेइज्जत हो रहे हैं। दुनिया के जो तमाम देशों के राष्ट्रपति हैं वो भी ट्रंप को बेइज्जत कर रहे हैं। इसके अलावा अब तो अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की खुलेआम बेइज्जती होने लग रही है। ट्रंप की पूर्व सहयोगी अब ट्रंप को पागल बता रही हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई इन्हें राष्ट्रपति से हटा दो। दरअसल जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तगड़ी बेइज्जती होने की शुरुआत हो गई थी। पहले नाटो देशों ने ट्रंप की खिलाफत की और अब अपने देश के सांसद भी जमकर आलोचना कर रहे हैं। कोई पागल बता रहा है, कोई सनकी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। एक अमेरिकी सांसद ने तो यह भी कह दिया कि ट्रंप अपना संतुलन खो बैठे हैं और वो पागल हो चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी की नेता और पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पागल हो गए हैं। इसके अलावा सांसद हैं चक शूमर, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को यह कहा कि संतुलन खो चुका पागल व्यक्ति तक कह दिया। मतलब आप देखिए किस तरीके से ट्रंप की ये तगड़ी बेइज्जती हो रही है। कहां ट्रंप ये दावा करते थे कि वो ईरान के साथ जारी युद्ध में जीतेंगे, ईरान को हराएंगे, बड़बोलापन बयानबाजी करते थे, लेकिन अब उनके अपने ही देश के लोग ट्रंप को आईना दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप देख लीजिए आपकी औकात क्या है, पागल बता रहे हैं। खबर तो ये भी है कि अब उनका राष्ट्रपति पद भी खतरे में है। अब किन किन लोगों ने क्या कुछ कहा है, कैसे पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। अमेरिका को जिन देशों से उम्मीद थी वो देश भी सपोर्ट में नहीं आए। नाटो की बड़ी चर्चा होती रही कि वो अमेरिका के साथ रहेगा, अमेरिका के बिना नाटो का अस्तित्व नहीं है, लेकिन नाटो देशों ने भी ट्रंप को अलग थलग छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है। न्यू मैक्सिको से डेमोक्रेट के सांसद हैं, उन्होंने तगड़ा बयान दिया। क्या कुछ लोगों ने कहा है वो एक एक करके बयान बताऊंगा। उन्होंने कहा राजा निर्वस्त्र है, 25वें संशोधन को लागू करने का समय अब आ गया है, कांग्रेस और कैबिनेट को अब कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका की वरिष्ठ डेमोक्रेट सीनेटर पेटी मरे हैं, उन्होंने ट्रंप के बारे में कहा कि यह एक गंभीर तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति है जो सत्ता के घमंड में खतरनाक युद्ध अपराधों की धमकी दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को हमारे सैनिकों को खतरे में भेजने के बारे में इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। वहीं रिपब्लिकन नेताओं को डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस युद्ध को तुरंत खत्म करना चाहिए, ये बयान दिया। आपको बताते हैं कि नाटो देश तो ट्रंप से किनारा कर चुके हैं और अब नाटो देशों पर ट्रंप भड़क गए हैं। ट्रंप ने कहा कि नाटो एक कागजी शेर है, लड़ाई के दौरान अलायंस आगे आने में नाकाम रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि सहयोगी देशों ने मदद न करने के लिए अपनी हदें पार कर दी हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने से भी मना कर दिया है। अब आप देखिए किस तरीके से अलग थलग पड़े हैं। अब क्या क्या दलीलें ट्रंप दे रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे हमें लैंडिंग स्ट्रिप भी नहीं देना चाहते थे। मतलब आप सब समझ लीजिए कि नाटो देशों ने किस तरीके से ट्रंप को यह तगड़ा बेइज्जत किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने भी ट्रंप पर निशाना साधा है। जी हाँ, तगड़े तरीके से हमला बोला है। मैक्रों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि ट्रंप मध्य पूर्व संघर्ष और नाटो के मामले में अपनी राय बार बार बदल कर भ्रम फैला रहे हैं। मतलब इशारों में कह दिया कि बात बदलना मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप कभी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और कह रहे हैं, कभी कुछ और। तो ये अब मैक्रो भी खुलकर कह रहे हैं। मैक्रो ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बलपूर्वक मुक्त कराना संभव नहीं होगा। जैसा कि ट्रंप बार बार ये दलील देते रहे हैं कि दुनिया के देशों को आगे आना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक करना चाहिए, वहां से ईरान को खदेड़ना चाहिए, लेकिन अब इमैनुअल मैक्रो कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्रो ने कहा कि ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सैन्य कार्रवाई से मुक्त करने का समर्थन करते हैं। एक स्थिति जिसे कभी कभी अमेरिका व्यक्त करता है यह अवास्तविक है, क्योंकि इसमें असाधारण समय लगेगा और किसी को भी पार करते समय तटीय खतरों का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये इमैनुअल मैक्रो का बयान। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ट्रंप की हैसियत क्या रह गई है। कहाँ सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति, कहाँ ट्रंप तरह तरह की बातें, लेकिन अब ट्रंप सच में क्या संतुलन खो बैठे हैं या नहीं खो बैठे हैं, जैसा कि उनके तमाम सहयोगी सांसद कह रहे हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।